हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट था, इससे पहले का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। सो अभी के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, लेट्स रिकॉल हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या इवेंट्स और क्या थीम्स को कवर किया था। So let's get started. We studied about a system, a discriminatory system that is apartheid, जिसके अंदर रेस के बेसिस पर बहुत ज़्यादा और कलर के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. So what happened during 20th century? It was black versus white. In fact, versus भी नहीं था. They were not fighting against each other. It was कि blacks were really oppressed by the whites. So when Nelson Mandela became South Africa's first black president, एक significant change आया, एक important change आया after 300 years. क्यों? Because नेल्सन मंडेला के पहले सिर्फ वाइट रूल था, ओनली वाइट्स वर रूलिंग. एंड देन व्हाट हैपेंड व्हेन नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी फॉर देयर राइट्स, फॉर फ्रीडम, फॉर जस्टिस एंड फॉर इक्वालिटी. तो जब साउथ अफ्रीका के अंदर पहले फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए, यहाँ पर नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो जीत गई एंड दे वन बाय 252 वोट्स आउट ऑफ 400. सो ये वाला जो चैप्टर है उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को हाईलाइट करता है. ये जो पूरा इवेंट है प्रिटोरिया के अंदर हुआ था, एक बड़े से ओपन स्पेस में, यूनियन बिल्डिंग के अंदर, एम्पी थिएटर के अंदर. देन व्हाट हैपेंड, मंडेला अपने अपनी स्पीच दी एंड अलोंग विद मंडेला सोन एज अ प्रेसिडेंट, उनके साथ साथ WF डिक्लर्क एंड थेबा बेकी, इन दोनों ने भी डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर प्लेज लिया था. एंड दे ऑल सोन के वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे एंड किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे. एंड अगेन साउथ अफ्रीका विल लिव फ्रीली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड नो वन ऑपरेसिंग द अदर. तो बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन का माहौल था प्रिटोरिया के अंदर. कौन से दिन की हम लोग बात कर रहे थे? वी आर टॉकिंग अबाउट 10th मई, 10th मई 1994. बहुत ही बड़ा दिन साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के लिए, 10th मई 1994. एंड इट वाज एन ऑटम डे, जहां पर नेल्सन मंडेला को उनकी बेटी जिनानी ने अकम्पनी किया था. एंड नॉट ओनली दिस, बिफोर 10th में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है वो नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए ऑलरेडी आ रहे थे. एंड अलॉन्ग विद दिस 140 कंट्रीज के लीडर्स जो है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई नेल्सन मंडेला की प्रेसिडेंसी में. जब ये पूरा इवेंट हुआ था, 140 कंट्रीज से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे. सिंबॉलिक वेन्यू यहाँ पर था एमपी थिएटर. ये पूरा प्रिटोरिया के अंदर जो उनका एमपी थिएटर है, यूनियन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, यहाँ पर ये पूरा इवेंट हुआ था. एंड देन मंडेला ने ओथ ली टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल विल लिव विद जस्टिस, पीस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. एक मैसेज दिया था यूनिटी का कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स विल लिव टुगेदर, सारे रेस के लोग एक साथ रहेंगे, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी तरीके का सेग्रीगेशन या अलगाव नहीं होगा. एंड ही टुक दिस एज अ विजन फॉर द फ्यूचर कि आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर, पार्ट नंबर 2. सून आफ्टर व्हेन नेल्सन मंडेला टुक ओथ, उन्होंने जब प्लेज लिया तो सब सब जितने भी वहां पर प्रेजेंट थे सब ने ऊपर देखना स्टार्ट कर दिया. वाई? क्योंकि एक एडमिरेबल, एक स्पेक्टेकुलर एरे बन रहा था जहां पर साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और उनकी जो आर्मी थी वो वहां पर परफेक्ट फॉर्मेशन दिखा रही थी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, इन द स्काई. एंड बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन, एक सेरेमनी लोकेशन पे इम्प्रेसिव फॉर्मेशन थी. बहुत प्रिसाइसली सबने अपना एक इवेंट प्रिपेयर किया था जस्ट टू सपोर्ट नेल्सन मंडेला. देन नॉट ओनली दिस, जो फ्लाइंग वहां पर हो रही थी, डिस्प्लेड की मिलिट्री की स्किल्स को वो शोकेस कर रहे थे और वो अनवेवरिंग सपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो इस न्यू गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. एंड फ्लाईओवर से पहले जो टॉप मिलिट्री और पुलिस लीडर्स थे उन्होंने अपने मेडल्स पहन रखे थे. दे वर ऑल डेकोरेटेड एंड दे वर सल्यूटिंग नेल्सन मंडेला एंड दे ऑल प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हिम. एंड ऐसा नहीं था कि मंडेला पहले से अवेयर नहीं थे कि कुछ साल पहले की क्या सिचुएशंस थी एंड हाउ वी वर ऑपरेस्ड, किस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए. बट आज वही लीडर्स हैं जो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, बट दे आर इंस्टेड ऑनरिंग हिम, उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, उनको ऑनर कर रहे हैं. वाई? बिकॉज ही इज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका.
फाइनल पार्ट ऑफ डिस्प्ले क्या होता है, वहां पर जितने भी जेट्स अवेलेबल थे उन्होंने एक ट्रेल दिखाया, एक एक रिप्रेजेंटेशन किया साउथ अफ्रीकन फ्लैग का विद कलरफुल स्मोक। अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो हमारे इंडिपेंडेंस डे पर भी डिफरेंट जेट्स हैं जो अलग अलग कलर्स निकालते हैं, दे शोकेस देयर क्रिएटिविटी थ्रू कलर्स। तो उसी तरीके से ये वाला जो दिन था 10 मई 1994, जहां पर नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट, यहाँ पर ये बहुत बड़ा इवेंट था साउथ अफ्रीका के लिए। एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी वेयर पीपल वर सपोर्टिंग नेल्सन मंडेला एंड हिज पार्टी। एंड ये जो दिन था इट वॉज मार्क्ड बाय बोथ द न्यू एंड ओल्ड नेशनल एंथम। दोनों जो पुराने और नए नेशनल एंथम थे दोनों को वहां पर प्ले किया गया था। वाइट्स का जो नेशनल एंथम है एंड देन जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम है। वाइट्स का जो नेशनल एंथम था कोसी सिकेलेल अफ्रीका, एंड जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम था इन दोनों को ही वहां पर प्ले किया गया था। एंड दे बोथ वर नॉट अवेयर अबाउट each other's national anthem songs, but still they were all together celebrating this important day. यहाँ पर किसी को भी किसी के लिरिक्स नहीं पता थे नेशनल एंथम के, बट सून दे विल लर्न एंड रिमेंबर देम। व्हाई? बिकॉज नाउ दे ऑल लिव टुगेदर इन हार्मनी। एंड देन ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन पर क्या हुआ था, मंडेला वॉज डीपली मूव्ड, बहुत ज्यादा ही वॉज ओवरवेल्म, बहुत ज्यादा खुश थे। वाई? क्योंकि ये दिन जो है हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था। जैसे 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था, उससे पहले मंडेला वॉज बॉर्न, उससे पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो साउथ अफ्रीकन थे उन्होंने अपने डिफरेंसेस जो है रिजॉल्व कर लिए थे एंड उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पर जो सिर्फ ब्लैक्स है उनको ऑप्रेस किया जा रहा था। तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम क्रिएट हो गया था। देन व्हाट हैपेंड, ये वाला जो सिस्टम है बहुत ही ब्रूटल था, बहुत ही हार्श था सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उनके साथ फेयर चीजें नहीं हो रही थी, उनको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा था। एंड देन जैसे ही ये जो 20th सेंचुरी है अपने एंड में आ रही थी, मंडेला के लेटर ईयर्स जो थे जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे, इस ऑप्रेसिव सिस्टम को, अपार्थाइड सिस्टम को रिप्लेस किया गया था एक नए सिस्टम से जहां पर सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे चाहे उनका कोई भी स्किन कलर हो। अब इस अपार्थाइड सिस्टम को एक एंड किया गया। इट ऑल केम एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेमेंडस सैक्रिफाइसेस। ये सिस्टम क्यों एंड हो पाया? हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपार्थाइड सिस्टम की। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है जो डिस्क्रिमिनेट करता है ब्लैक्स और व्हाइट्स में या फिर रेस के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, ये किसका रिजल्ट है? हमने इसको एंड कैसे किया? हाउ नेल्सन मंडेलास पार्टी एंडेड दिस सिस्टम। वाई? बिकॉज ब्लैक्स रियली सफर्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, काफी लोग का स्ट्रगल था यहाँ पर। नेल्सन मंडेला की पार्टी एंड मेनी अदर पीपल बहुत ज्यादा पेन और करेज के साथ, जिसको हम लोग कभी मेजर भी नहीं कर सकते कि उनका क्या स्ट्रगल रहा होगा या फिर किस तरीके से उन्होंने पूरा दे ऑल वर अनहैप्पी डूइंग ऑल द स्ट्रगल्स एंड किस तरीके से ही वॉज अंडर कस्टडी में भी वो 27 ईयर्स तक कस्टडी में थे। आपकी बुक में इसको 30 ईयर्स के बारे में मेंशन किया गया है, बट इन एक्चुअल इट वॉज 27 ईयर्स। तो नेल्सन मंडेला उनको ये लगा कि ये मैं सिर्फ कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्यों? इससे पहले मेरे और लोगों ने काफी स्ट्रगल किया था, मैं तो सिर्फ एक जरिया बनाऊं, एक मीडियम बनाऊं जिसने इस चीज को एंड करा। बट मुझसे पहले काफी लोगों ने, काफी सारे हीरोज थे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे और इस सिस्टम को खत्म कर रहे थे। एंड दिस लेगेसी ऑफ स्ट्रगल हैड रीच्ड अ न्यू चैप्टर ऑफ मंडेला। यहाँ पर मंडेला का नया चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या चैप्टर? वी आर टॉकिंग अबाउट हिज प्रेसिडेंसी। मंडेला को यहाँ पर बुरा भी लगता है क्योंकि वो सबको पर्सनली थैंक नहीं कर पा रहे थे जो कि उनसे पहले लड़ रहे थे इसी सिस्टम को खत्म करने के लिए। बट अब वो रिजल्ट भी नहीं देख सकते ना कि फाइनली उनका जो सैक्रिफाइसेस थे उनका एक हम लोगों ने कुछ अचीव किया है। वी हैव एंडेड सच अ सिस्टम जहां पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम। ये जो अपार्थाइड सिस्टम है इसने काफी ज्यादा सीरियस और एंड्योरिंग हार्म टू साउथ अफ्रीकन पीपल, मतलब बहुत ही ज्यादा डैमेज किया था लोगों को। और मंडेला को ये लगता था कि वो तो सिर्फ एक कंटिन्यू कर रहे थे उस स्ट्रगल को। एक्चुअल जो हीरोज थे वो तो उनके पहले थे जिन्होंने उनसे पहले स्ट्रगल किया था। नेल्सन मंडेला से जो पहले के लोग थे उन्होंने एक्चुअल स्ट्रगल किया था क्योंकि उन्होंने वो फाइट शुरू करी थी। नेल्सन मंडेला ने सिर्फ उस फाइट को कंटिन्यू किया था।
और इस कंट्री को काफ़ी सारे साल लगेंगे, हो सकता है जनरेशन भी लग जाए उस ट्रॉमा से निकलने के लिए जो एक डैमेज हुआ है उनके दिल में, उस ऑपरेशन से बाहर निकलने के लिए, उस हार्म से बाहर निकलने के लिए, जो एक सेग्रीगेशन, जो एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता रहा, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया। और इस हार्श टाइम को अभी तक कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम को शोकेस किया है ये लोग, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी लोगों ने शो करी थी, जो स्ट्रगल को कर रहे थे, जो विजडम उन्होंने शो किया, जो अच्छाई उन्होंने दिखाई, जो पेशेंस उन लोगों ने रखा इस सिस्टम से फाइट करने के लिए, इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। इस टाइप की क्वालिटी शायद दोबारा देखने को लोगों में ना मिले। सो नेल्सन मंडेला इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है, ये जो एक्सट्रीम ऑपरेशन है, इट लीड्स टू इमरजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ। ऐसी सिचुएशन से जब आप निकलते हो तो आपको काफ़ी हिम्मत मिलती है और आपका जो कैरेक्टर है काफ़ी स्ट्रांग बनता है। बेशक साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि मिनरल्स या फिर जेम्स, बट मंडेला को लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना कंट्री के लिए, वो उसके लोग होते हैं। तो लोगों के बीच में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी को नीचा ना दिखाए, कोई किसी से कुछ छीने ना, सब इक्वल रहे, कोई दूसरी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये बेस्ट डायमंड है, बेस्ट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि कोई भी कंट्री किसी रिसोर्स से नहीं बन रही है, उसके लोगों से बनती है। अगर वो ही खुश नहीं है तो शायद कंट्री कभी खुश नहीं रह सकती। सो नेल्सन मंडेला सेज कि जो उन्होंने असली हिम्मत सीखी थी वो अकेले रह के नहीं सीखी है, उन्होंने अपने फेलो एक्टिविस्ट के साथ रहकर, जो उनके साथ जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ जो फाइट कर रहे थे इस अपार्थीड सिस्टम से निकलने के लिए, उनकी वजह से उनको वो असली हिम्मत पता चली है कि पेशेंस क्या होता है, गिव अप ना करना, करेज, हिम्मत, ये सब क्या होता है। एंड देन मंडेला रिपीटेडली विटनेस्ड, उन्होंने लगातार देखा, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाल रहे थे, किस तरीके से सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपनी फैमिली को छोड़ रहे थे, जस्ट टू फाइट फॉर देयर राइट्स। इस तरीके से उनको एक भरोसा आ रहा था, किस तरीके से वो अपने गोल्स के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने खुद देखा कि लोग अटैक्स को किस तरीके से एंड्योर कर रहे हैं, झेल रहे हैं, टॉर्चर को झेल रहे हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। उनकी एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहा था, उनकी हिम्मत को, उनके रेजिलियंस को, उनके पेशेंस को शो कर रहा था। एंड नेल्सन मंडेला लर्न कि रियल जो करेज है, रियल हिम्मत, वो ये नहीं होती है कि आप विदाउट फियर रहेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, आप उस फियर से किस तरीके से बाहर निकलते हो, हाउ टू ओवरकम दैट फियर। योर लाइफ विल नेवर बी विदाउट फियर्स, आपको डर हमेशा लगेगा, लेकिन क्या आप उस डर से कभी बाहर निकल रहे हो, आप कुछ ट्राई कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आर यू गिविंग अप सो इजिली, आप आसानी से गिव अप कर जाते हो या फिर आप फाइट कर रहे हो। दैट व्हाट मंडेला सेज कि हम लोगों ने इतने सालों का स्ट्रगल किया, हमने पेशेंस रखा, मेरे फेलो एक्टिविस्ट ने पेशेंस रखा, हम लोगों ने लड़ा है, मैंने देखा है कि लोगों ने किस तरीके से अपनी जिंदगियों को रिस्क में डाला है, सैक्रिफाइस किया, अपनी फैमिली छोड़ी है, जस्ट टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस टॉर्चर से बाहर निकलने के लिए, मेरे जैसे लोगों को बाहर निकालने के लिए। मंडेला सेज कि सिर्फ मैं नहीं हूँ या फिर सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, बट मेरे जैसे और भी लोग हैं। यहाँ पर हम लोग ब्लैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ही सेज कि ट्रू पर्सन वो नहीं है, समझदार इंसान वो नहीं है जो सिर्फ फेस करता है या फिर अपने ओवरकम करने की कोशिश करता है अपने फियर्स को, बट समवन जो कभी डरता नहीं है। मतलब मुझे डर लग रहा है बट मैं उस डर को शोकेस नहीं कर रही हूँ, मैं उस डर का सामना करूंगी, आई विल ओवरकम इट। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पर ये वाली वीडियो एंड करते हैं। एंड आपको ये पूरा जो चैप्टर है, आज की जो वीडियो है, वो समझ में आई है या नहीं आई है, प्लीज डू कमेंट एंड लाइक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी है, डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।